हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करंट एनर्जी अपडेट देख रहे हैं। देखते हैं आज की करंट एनर्जी में कौन लोग आपकी एनर्जी फील्ड में आते हैं, क्या आता है। करंट एनर्जी चेक है ये, देखते हैं क्या है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की जीवन में जो भी करंट सिचुएशन है उसकी एनर्जी पिकअप करने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो आपको इतना लाइफ में हेल्प कर रही हैं, इतना प्यार और सपोर्ट और सम्मान आप मेरे चैनल को देते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डिवाइन की हेल्प के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से डिवाइन कुछ किसी का भला कराना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे आपके जीवन को हील करने के लिए एक माध्यम बनाया। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं आज की एनर्जी को लेकर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव भगवान, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को पिक करने में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। 2 of swords, 4 of swords, 3 of cups, 8 of pentacles, wheel of fortune, 2 of cups, queen of wands, ace of swords, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। क्या है आज की करंट एनर्जी। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप लोग अपने कैरियर को लेके, आप में से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं और जो आपके दिन भर में आपका जो रूटीन है उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, रातों की नींद आपकी ख़राब रहती है। यहाँ पर कोई ऐसी बैटल यहाँ पर दिख रही है जिसमें आपको सही न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी आपको श्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि जो न्यायकर्ता लोग हैं, जो सही डिसीजन वाले लोग हैं, वो लोग क्या पता मेरे पक्ष को सही से देखेंगे कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखें बंद करके ये लोग न्याय कर दें और मेरे साथ अन्याय हो जाए। इसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है। कोई लीगल बैटल या कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई विवादित स्थिति हो सकती है जहाँ पर आपने अपना मत रखा हो, कोई ऑफिशियल पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपके जीवन में, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जिससे मूव ऑन करके आप अपने करियर, मनी, फाइनेंस पर ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी बात भी दिख रही है कि आप अपने जीवन में बहुत नवीन परिवर्तन से गुजर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, कुछ लोग प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने वाला है जिसमें आपकी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में एंट्री होने वाली है। यहाँ पर एक पर्सन भी आपको ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो आपसे मुलाकात करने का विचार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके बिना भी आप रह रहे हैं
और काफ़ी उत्साह से अपना जीवन जीने लगे हैं। बहुत अच्छा पहन ओढ़ खा रहे हैं आप, है ना? और यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी से उन सब नकारात्मक चीज़ों को निकाल दिया है जो आपको डिज़र्व नहीं करती। बैलेंस का कार्ड आया, बहुत बैलेंस है आपकी लाइफ में। और जो लोग अपने करियर, मनी, फाइनेंस को लेके परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, शीघ्र ही उनके बैलेंस आने वाला है। आप अच्छे से बैलेंस कर लेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप करने में समर्थ नहीं होंगे। यहाँ पर करंट एनर्जी में आप काफ़ी शक्तिशाली, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और आपके पास जो कुछ है उसी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी का लेके, है ना, किसी के कंधे पे पैर रख के, हाथ रख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो कुछ है उससे नया क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पे ये साफ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम आपने गुजारा है। ठीक है, अपने बच्चों को पालते पालते आप थक गए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अभी पैसे को लेकर स्टेबल होने वाले हैं। यहाँ पर आपका संघर्ष जो है रंग लाएगा। यहाँ स्टार का कार्ड है। ठीक है, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर आप में से कई लोगों को जो सिंगल हैं, कोई अच्छा जीवन साथी, कोई लव ऑफर आ सकता है, इनकी कंपैटिबल होंगे आपके। और यहाँ पर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। बहुत हार्ड ब्रेक आपने झेला हुआ है। इसके बावजूद भी आपने अपनी ग्रोथ को पाने में सफलता अर्जित की है। यहाँ जजमेंट का कार्ड है। पक्का आपको न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी बात भी दिख रही है कि पहले आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत चीखे, चिल्लाए, बहुत परेशान हुए और आपके पर्सन जो एक्स हैं आपके, उनसे आपका शुरुआती संबंध तो बहुत अच्छा, पैशनेट था, लेकिन उसके बाद में ये संबंध खराब होता चला गया। इसके पीछे इनका ईगो और इनकी टॉक्सिसिटी थी। और यहाँ पर आप अपनी सफाई देते देते इस रिश्ते को बचाने में असमर्थ रहे, आप नहीं बचा पाए। ठीक है, और आपको जो पीड़ा थी वो आप कहते कहते थक गए, पर इस व्यक्ति के कान में जू नहीं रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लेना है। अभी आप काफ़ी समय से, कई लोगों के लिए तो 2-2, 3-3 साल गुजर गए हैं, चुप हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं। ठीक है, आपने रोना गाना, इनके सामने गिड़गिड़ाना, इनको चेस करना, ये भाग रहे इनके पीछे पीछे घूमना, ये सब बंद कर दिया है। आपने अपने बच्चे पे ध्यान दिया है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया है। ठीक है ना। और कई लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये सिद्धांत दिख रहा है कि आप थक गए इनसे, आप जो डिजर्व करते थे वो मांग मांग के थक गए। आपने ये सोचा कि मांगने से मरना भला है, नहीं जाऊँगा लौट के, इसका प्रेम मुझे नहीं चाहिए, इसका पैसा मुझे नहीं चाहिए, इसका सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। और कई मामलों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महिला आपसे डिवोर्स ली है, तो बच्चे भी हैं बीच में। यहाँ पर इनकी गलती, आपकी गलती नहीं, अगर आप मेल हैं तो। ठीक है, तो आप इतना थक गए कोशिश कर करके, है ना। पर ये बहुत जिद्दी टाइप की ईगोइस्टिक महिला, ये अपने कुछ केसेस में है यहाँ पर कि अपने बच्चे को लेके निकल गई। ठीक है, आप त्रस्त हो गए समझा के। फिर बाद में आपने कहा कि ठीक है भाई, आप ही रख लो, आप ही रह लो। एक चिढ़ सी हो गई इनको आपसे, तो आपने भी कहा ठीक है भाई, तुम भली, तुम्हारा बच्चा भला, जा रहे हो तो चले जाओ। ठीक है ना, मैं तो नहीं चाहता था कि जाओ। ऐसी कुछ स्थितियां हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप फीमेल हैं और आपके पर्सन टॉक्सिक रहे हैं, तो आपने अपने संघर्ष के दिनों को लगभग काट लिया है और अच्छी ग्रोथ आप पाने वाले हैं। आपके जो एक्स हैं, ये आपकी चुप्पी से बहुत परेशान है और आप समझा के थक गए।
बोल बोल के थक गए इनसे। अपने मन की बात कहना चाहते थे आप, पर थक गए आप इनको एहसास कराने में असमर्थ रहे कि आपका प्रेम कितना सच्चा है, आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन आप जो पीछे पीछे घूमना जब आपने बंद कर दिया, जब चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं मांगा और निकल लिए, तो आपकी चुप्पी ने वो सब सिद्ध कर दिया जो आप इनसे बोल बोल कर भी आप इनको समझा नहीं पा रहे थे। अब आप चुप हैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से कोई सिग्नल इनको मिले कि आप इनको चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ठीक है। पैसा, रुपया, समृद्धि और आकर्षित करने वाली चीज़ों से लट्टू होकर ये निकल ली और ये कह रहे हैं कि मैं, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर छा गईं, जिसकी वजह से मैं भावनात्मक चीज़ों को पीछे छोड़ गया। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, या चाहता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ये जानते थे कि इनकी हरकतों की वजह से आप इनको एक दिन तिरस्कृत करके छोड़ सकते हैं, इसलिए ये ईगोइस्टिक पर्सन आप इनको छोड़ो इसके पहले ही आपके ऊपर ब्लेम लगा के निकल लिए हैं। ये कह रहे हैं इस बात को कि तुम मुझे छोड़ो इसके पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया। भयभीत थे ये। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, ये कह रहे कि चीज़ें जो डिफरेंट हो सकती थी पर प्रयास नहीं किया। आई लव यू, अगर ये आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो भी ये जो विवादित स्थिति है किसी थर्ड पर्सन के कारण, उसके कारण स्पष्टीकरण दे रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपकी बात नहीं सुनी है इन्होंने, चिल्ला चिल्ला के भी आपने बोला ना तो इनके कान बंद कर लिए थे इनने। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे, मुझे उस दिन की सब यादें पता हैं, स्मृतियाँ में आती रहती हैं। ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सुनवाई नहीं की आपकी फीलिंग्स की और आप चुप हो गए हैं ना, तो ये पश्चाताप में है ये व्यक्ति। एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं हम, है ना। कई बारी ज़िंदगी में हम इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं होता, और कई बारी हम उस जगह पे होते हैं जहाँ हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने के पहले एक बार सुधार की गुंजाइश पे ध्यान देना चाहिए। दोनों बातें हैं यहाँ पर, तो अपने विवेक से यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए। और यहाँ पर रातों को न सोने की स्थिति है, यहाँ पर आपके पास्ट पर्सन की यादें और एक वर्क प्लेस में फाइनेंशियल स्ट्रगल और एक अन्यायपूर्ण स्थिति में आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बैटल हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद का मामला हो सकता है, उसको लेके आप बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग अपने बच्चे के कैरियर को लेकर बैलेंस चाहते हैं, है ना, उसको उसकी नौकरी चाकरी को लेकर चिंतित हैं। तो यहाँ पर रीडिंग जो है काफ़ी पॉजिटिव है। मैं ये देखना चाहूँगी कि और आपके लिए संदेश क्या है। डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके लिए। एंजल आंसर टैरो से हम देखेंगे कि डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके लिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे अपने व्यूअर्स के लिए कुछ संदेश चाहिए। जो भी स्थितियां हैं उनमें आप क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से। आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि इस टाइम पे आपके दिल, दिमाग, जीवन और खुशी के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आपको सहायक लोग मिलेंगे
डोंट वरी। और ये लोग जो है डिवाइन के द्वारा आपके जीवन में भेजे जाएंगे। टेक एक्शन। आपको ना ऐसे स्टक नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, बहुत सोचते हो आप लोग, ओवर थिंक नहीं करना है, एक्शन लेना। जो कार्य भी, जो लक्ष्य भी आप साधना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, जिस भी बैटल से, अन्यायपूर्ण स्थिति से आप चिंतित हैं, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा। जिन भी स्थितियों से आप परेशान हैं। रिकवरी, इस परेशानी के दौर के बाद आपकी रिकवरी होने वाली है। सो थोड़ा सा मेडिटेट करें, हील योरसेल्फ, है ना, अपने विचारों पर ध्यान दें और विचारों को, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। करंट जो एनर्जी आपके जीवन में चल रही है उसको लेकर, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।